Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class second. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम अभी जो हमारा EVS का चैप्टर चल रहा है, आपकी EVS की टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 11 टाइम फॉर सेलिब्रेशन हम अभी पढ़ रहे थे। पिछले 2 क्लासों में हमने आधे पार्ट में इस चैप्टर की रीडिंग की। हमने जाना कि ये चैप्टर क्या बता रहा है, किस बारे में बता रहा है। तो ये बेसिकली जो चैप्टर था वो फेस्टिवल्स के बारे में यानी त्योहारों के बारे में हमें बता रहा था कि कौन कौन से त्योहार होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल क्या है, नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो करेंगे। डिफिकल्ट वर्ड्स यानी हार्ड वर्ड्स, ठीक है, जिसकी स्पेलिंग थोड़ी हार्ड हो या फिर क्वेश्चन आंसर में उनकी पूछ ले हमें तो उनका मतलब भी आपको बताऊंगी और साथ ही साथ में वो वर्ड मीनिंग आपको क्या करनी है, अपनी ईवीएस की नोटबुक में लिखनी है। तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था नेशनल फेस्टिवल के बारे में। एक बार फिर से देख लेते हैं कि नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से हैं। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। फिर हार्वेस्टेड फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, जैसे होली, बैसाखी, बिहू, पोंगल, ओणम, ये सब। उसके बाद हमने पढ़े थे रिलीजियस फेस्टिवल यानी धार्मिक त्योहार, जैसे कि ईद, दिवाली, क्रिसमस, गुरुपूर्व, दशहरा, ये सब जो होते हैं वो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं। फिर हमने देखा कि ईद उल फितर यानी ईद का त्योहार कैसे मनाया जाता है। ईद के त्योहार के दिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो क्या करते हैं, मस्जिद में जाकर क्या करते हैं, नमाज को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। उसके बाद अपने भाइयों को क्या करते हैं, ईद मुबारक बोलते हैं यानी कि बधाई देते हैं। और उनके घर पर एक मिठाई बनाई जाती है जिसको सिवैया बोलते हैं। और छोटे बच्चों को जो पैसे मिलते हैं गिफ्ट के तौर पर उनको वो ईदी बोलते हैं। फिर हमने देखा कि कोई महान लोग हो उनका बर्थडे जो है मनाया जाता है उनकी याद में, जैसे कि चाचा नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जो बर्थडे है, बर्थडे कब आता है उनका, 14 नवंबर को। उसको चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये सब हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। तो अब मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपनी ईवीएस की जो आपकी नोटबुक है उसमें कहाँ से, न्यू पेज से, कहाँ से बच्चों, न्यू पेज से आप क्या लिखोगे, चैप्टर नंबर 11 टाइम फॉर सेलिब्रेशन। सबसे पहले आप लिखोगे क्लास वर्क, उसके बाद चैप्टर नंबर 11 लिखोगे टाइम फॉर सेलिब्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आप हेडिंग लगाओगे डिफिकल्ट वर्ड्स यानी कठिन शब्द। फर्स्ट है यानी पहला जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है रंगोली। रंगोली का मतलब क्या होता है, जो कलर पाउडर से बनाई जाती है या फिर फूलों की पत्तियों से बनाई जाती है, एक तरह का डिजाइन। तो फर्स्ट है रंगोली, RANGOLI, रंगोली। उसके बाद सेकंड नंबर पर है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई। किसकी कटाई, जैसे फसलों को काटना, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। उसके बाद थर्ड नंबर पर है परेड। परेड, परेड का मतलब होता है जुलूस। ये वाला वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो रिपब्लिक डे है यानी 26 जनवरी पर कहाँ पर, दिल्ली के अंदर जो है परेड रखी जाती है यानी जुलूस निकाला जाता है। फोर्थ नंबर पर है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे का मतलब होता है स्वतंत्रता दिवस यानी आजादी का दिन। इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आजाद। मैं यहाँ पर आपको शो करके बता देती हूँ। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आजाद यानी स्वतंत्र। तो इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या होगा, आजादी का दिवस। आजादी का दिवस, इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, लीडरशिप यानी नेतृत्व करना। जैसे मैं बोलूं आप अपनी क्लास के लीडर हो, लीडर यानी कि आप अपनी क्लास का नेतृत्व कर रहे हो, यानी कि आप अपने क्लास के जो आपके बाकी के फ्रेंड्स है, आपके जो क्लासमेट्स है, उसको आप बता रहे हो कि किस तरह से बैठना है। मैम ने जो कौन कौन से रूल आपको बताया है वो रूल आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो, अपने क्लासमेट्स को बता रहे हो। या फिर आप अपनी क्लास के मॉनिटर, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मॉनिटर। जैसे अगर आप अपनी क्लास के मॉनिटर हो यानी आप अपनी क्लास के लीडर हो, ठीक है। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व। फिर 6 नंबर पर है सोशल इविल्स। सोशल इविल्स यानी
सामाजिक बुराई, ये मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था कि जो गांधी जी थे उन्होंने खूब सारी सामाजिक बुराइयों को दूर करने में काफी मेहनत की थी। तो सोशल इविल यानी कि इविल्स यानी सामाजिक बुराई। उसके बाद नेक्स्ट है 7 नंबर रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल यानी कि धार्मिक त्योहार। रिलीजियस फेस्टिवल का मतलब क्या हो जाएगा? धार्मिक त्योहार, जैसे कि क्रिसमस, ईद, दीपावली, होली, दशहरा, गुरु पर्व, गुरु नानक जयंती, ये सब क्या है? रिलीजियस फेस्टिवल यानी कि धार्मिक त्योहार है। उसके बाद 8 नंबर पर क्या है? 8 नंबर पर है रमजान। अब रमजान का मतलब क्या होता है? रमजान यानी कि ईद से पहले के जो 30 दिन होते हैं उसको बोलते हैं रमजान का महीना। इस महीने में जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? 30 दिनों तक रोजा रखते हैं, ठीक है, और 30 दिनों के बाद क्या आती है? ईद आती है। तो उन 30 दिनों में जो व्रत करते हैं, ठीक है, तो उस महीने को क्या बोला जाता है? रमजान। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रमजान। अब उसके बाद नेक्स्ट है ओकेजन। नेक्स्ट क्या है बच्चों? 9 नंबर पर है ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। ओकेजन का क्या मतलब होता है? अवसर, जैसे कि जन्मदिन का अवसर, किसी की शादी का अवसर, ठीक है, किसी ने अगर कोई अच्छा काम किया है, उसको उस दिन कोई प्राइज मिला है, तो उस दिन का वो अवसर। तो ओकेजन का मतलब होता है अवसर। उसके बाद है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है व्यवस्थित। हम यहाँ लिखेंगे व्यवस्थित। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है व्यवस्थित। अब व्यवस्थित यानी कि देखो, स्थित मतलब कि रखना, जैसे हमने पढ़ा था। तो ऑर्गेनाइज्ड का मतलब रखना, जैसे अब मेरी मम्मी ने आज मेरी जन्मदिन की पार्टी रखी है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड की है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज का मतलब वैसे तो होता है व्यवस्थित, पर इसका सरल रूप आप लिख सकते हो रखना। किसी पार्टी को रखना यानी किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपके कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड हो गए वो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला कौन सा है? फर्स्ट है रंगोली। रंगोली यानी कि एक तरह का डिजाइन जो कलर पाउडर से या फिर फूलों की पत्तियों से बनाया जाता है। सेकंड नंबर पर है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है काटना, किसको? फसलों को काटना। थर्ड पर है परेड। परेड यानी कि जुलूस। फोर्थ नंबर पर है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या होगा? स्वतंत्रता दिवस। फिफ्थ नंबर पर है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है क्या होगा? नेतृत्व करना। उसके बाद 6 नंबर पर है सोशल इविल्स। सोशल इविल्स का मतलब होता है सामाजिक बुराई। 7 नंबर पर है रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल यानी धार्मिक त्योहार। उसके बाद 8 नंबर पर है रमजान। रमजान यानी कि जिस महीने में व्रत रखा जाता है। 9 नंबर पर है ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है अवसर और ऑर्गेनाइज। 10 नंबर पर है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज्ड यानी कि व्यवस्थित, या फिर हल्का रूप, छोटा रूप, सरल रूप होगा रखना, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास में मैंने आपको 10 डिफिकल्ट वर्ड्स बताए हैं। ये डिफिकल्ट वर्ड्स आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे और इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।